नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पड़ोसी देशों में यूएस ठिकानों को निशाना बनाएगा ईरान। ईरान ने बुधवार को अपने पड़ोसी देशों को दी चेतावनी। ईरान ने पड़ोसी देशों को चेतावनी दी है कि अगर वाशिंगटन ने हमला किया तो वो पड़ोसी देशों में यूएस ठिकानों को निशाना बनाएगा। इसी बीच भारत ने अपने नागरिकों से ईरान छोड़ने को कहा है और यात्रा संबंधी दस्तावेज भी तैयार रखने को कहा है। ईरान ने बुधवार को अपने पड़ोसी देशों को चेतावनी दी कि अगर अमेरिका उस पर हमला करता है तो वो उनके इलाके में अमेरिकी हितों पर हमला करेगा। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने रॉयटर्स को यह जानकारी दी। यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में प्रदर्शनकारियों का खुलेआम समर्थन करने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि मदद रास्ते में है, आ रही है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने कहा कि तेहरान ने सऊदी अरब, यूएई और तुर्की से वाशिंगटन को रोकने को कहा है। इसी बीच कुछ अमेरिकी कर्मियों को कतर के अल उदीद एयरबेस छोड़ने की सलाह दी गई, हालांकि बड़े पैमाने पर निकासी नहीं हुई है। वहीं एक इस्राएली अधिकारी के अनुसार इसराइल का मानना है कि ट्रंप ने किसी न किसी रूप में हस्तक्षेप करने का फैसला कर लिया है, हालांकि इसका समय और दायरा अभी स्पष्ट नहीं है। अमेरिका ने ईरान से की ये मांग, सभी राजनीतिक कैदियों को तुरंत रिहा करे तेहरान। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और अमेरिका की ओर से जारी कड़ी चेतावनियों के बीच ट्रंप प्रशासन ने ईरान से सभी राजनीतिक बंदियों को तुरंत रिहा करने की मांग की है। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने फारसी भाषा के एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया कि जब हम प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपकी हिंसा को सबके सामने ला रहे हैं, तब यह ना समझे कि हमने उन राजनीतिक बंदियों को भुला दिया है जिन्हें इन प्रदर्शनों से पहले ही जेल में डाला गया था। पोस्ट में आगे कहा गया है कि इनमें नरगेस मोहम्मदी, सेपिधे गोलियन, जवाद अली कोर्दी, पुरान नाजिमी, रिजा खंदान, मजीद तवाकोली, शरीफे मोहम्मदी, हुसैन रोनाखी और कई अन्य लोग शामिल हैं। उनकी लगातार हिरासत गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। हम ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक शासन से मांग करते हैं कि इन बंदियों और सभी कैदियों को तुरंत रिहा किया जाए। बैतूल में स्कूल को मदरसा बताकर अफवाह फैलाई गई, प्रशासन ने स्कूल बुलडोजर से गिराया। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के ढाबा गांव में एक मुस्लिम नागरिक अब्दुल नईम द्वारा अपनी जमीन पर करीब 20 लाख रुपए खर्च कर बनाए गए स्कूल को प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया। नईम ने 465 वर्ग मीटर जमीन पर नर्सरी से 8वीं तक के लिए एसके पब्लिक स्कूल बनाया था और इसके संचालन के लिए शिक्षा विभाग से अनुमति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी, लेकिन पंचायत से निर्माण अनुमति न लेने के आधार पर 11 जनवरी को नोटिस दिया गया और 12 जनवरी को भवन तोड़ दिया गया। इस बीच कुछ लोगों ने स्कूल को मदरसा बताकर अफवाह फैलाई। नईम और ग्रामीणों ने जुर्माना लेकर अनुमति देने की अपील की, लेकिन प्रशासन नहीं माना। जयस यानी जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन ने कार्रवाई का विरोध किया है। सिंगापुर कोर्ट सुबिन गर्ग हादसे से पहले बहुत नशे में थे, लाइफ जैकेट पहनने से किया था इनकार। सिंगापुर की अदालत को बताया गया है कि मशहूर असमिया गायक सुबिन गर्ग पिछले साल सितंबर में लाचरस आइलैंड के पास डूबने से पहले बहुत ज्यादा नशे में थे। 52 वर्षीय गर्ग नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने से एक दिन पहले यॉट पर मौजूद थे। जांच में सामने आया कि उन्होंने पहले लाइफ जैकेट पहनी थी, लेकिन बाद में उतार दी और दोबारा पहनने से मना कर दिया। गवाहों के मुताबिक वह यॉट की ओर तैरने की कोशिश कर रहे थे, तभी बेहोश हो गए और पानी में डूब गए। उन्हें बाहर निकालकर सीपीआर दिया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने किसी साजिश से इनकार किया है, हालांकि असम सरकार ने इसे साजिश बताया है। इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 4 पर हत्या का आरोप लगाया गया है। मणिकर्णिका घाट पुनर्विकास पर बवाल, तोड़फोड़ के आरोपों को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर चल रहे पुनर्विकास कार्य के दौरान मंगलवार 13 जनवरी को तोड़फोड़ के आरोपों को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि विकास के नाम पर शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मणिकर्णिका घाट हिंदू धर्म के सबसे पवित्र शमशान घाटों में से एक माना जाता है, जहां मोक्ष की मान्यता है। पाल समाज समिति के सदस्य महेंद्र पाल ने कहा कि घाट के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ हो रही है। हालांकि जिला प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज किया है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने कहा कि यह भ्रम की स्थिति है और कुछ बाहरी लोगों के शामिल होने की आशंका है। जिला अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि किसी मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। पहले चरण में सीढ़ियां बनाई जा रही हैं और खुदाई में मिली मूर्तियों को सुरक्षित रखकर बाद में फिर स्थापित किया जाएगा। अमरकंटक मैकल में खनन माफिया का दबदबा, रिपोर्टिंग से लौट रहे पत्रकार सुशांत गौतम पर हमला।
छत्तीसगढ़ की अमरकंटक मैकल पर्वत श्रृंखला से एक गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है। पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र में स्टोन क्रशर संचालन और पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लौट रहे पत्रकार सुशांत गौतम पर 8 जनवरी 2026 की शाम जेपीएम जिले के धनौली गांव के पास हमला कर दिया गया। हमलावरों ने उनकी गाड़ी को कार और हाईवा लगाकर घेरा, गाली गलौज की और लोहे की रॉड से शीशा तोड़ दिया, जिससे उन्हें चोटें आईं। साथ ही रितेश गुप्ता का मोबाइल छीने जाने का भी आरोप है। पुलिस ने एफआईआर नंबर 0014/2026 दर्ज कर जयप्रकाश, शिवदासानी, लल्लन तिवारी और सुनील पाली को नामजद किया है और कई गंभीर धाराएं लगाई हैं। पत्रकार सुशांत गौतम ने कहा कि यह घटना केवल व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतंत्र पर हमला है। पत्रकार का कहना है कि यह हमला गुस्से में नहीं बल्कि सबूत रोकने और खबर दबाने के इरादे से किया गया। घटना के बाद पत्रकार संगठनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी, क्रैशरों की जांच और पत्रकार को सुरक्षा देने की मांग की है। ईरान को ट्रंप की धमकी पर रूस की चेतावनी। रूस बोला, दखल मत दो, नतीजे बुरे होंगे। ईरान अमेरिका तनाव के बीच रूस ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान पर किसी भी हमले के विनाशकारी नतीजे होंगे। रूस का यह बयान राष्ट्रपति ट्रंप की आक्रामक बयानबाजी और क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बाद आया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने ईरान की आंतरिक राजनीति में बाहरी दखल को अस्वीकार्य बताया और जून 2025 जैसी कार्रवाई दोहराने के खिलाफ चेताया। यह चेतावनी ट्रंप के उस सोशल मीडिया पोस्ट के कुछ घंटों बाद आई जिसमें उन्होंने ईरानी प्रदर्शनकारियों से प्रदर्शन जारी रखने और मदद रास्ते में है कहा था। उधर ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी ने ट्रंप और इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को ईरान के लोगों के मुख्य हथियारे बताया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में भी अमेरिका और इस्राएल पर हिंसा भड़काने और नागरिक मौतों के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया है। ईरान में 12,000 मौतों का दावा, रिपोर्ट। 8 और 9 जनवरी को सबसे ज्यादा कत्लेआम, ईरान के इतिहास की सबसे बड़ी हिंसा। इरफान सुल्तानी की फांसी पर दुनिया में हलचल। ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान अब तक करीब 12,000 लोगों की मौत हो चुकी हो सकती है। यह दावा ईरान इंटरनेशनल की एक बड़ी रिपोर्ट में किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा हिंसा 8 और 9 जनवरी को हुई, जब पूरे देश में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। ईरान इंटरनेशनल ने बताया कि यह आकलन सरकारी और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ सूत्रों, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, राष्ट्रपति कार्यालय, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टरों, नर्सों, चश्मदीदों और पीड़ित परिवारों से मिली जानकारियों के आधार पर किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह ईरान के आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी हत्या मानी जा रही है। 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को फांसी दिए जाने की तैयारी के बीच ईरान और अमेरिका में तनाव तेज हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर प्रदर्शनकारियों को फांसी दी गई तो अमेरिका बहुत कड़ा कदम उठाएगा। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की सरकार आज यानी 14 जनवरी को इरफान सुल्तानी को फांसी देने की योजना बना रही है। इसे खामेनेई विरोधी प्रदर्शनों में पहली फांसी बताया जा रहा है। ईरान में हालात बेकाबू, 2500 से ज्यादा मौतें। भारतीय दूतावास ने नागरिकों से देश छोड़ने को कहा। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या 2500 से ज्यादा होने के बाद भारतीय दूतावास ने वहां मौजूद सभी भारतीय नागरिकों, छात्रों, तीर्थयात्रियों, कारोबारियों और टूरिस्टों को जल्द से जल्द उपलब्ध साधनों और कमर्शियल उड़ानों से देश छोड़ने की सलाह दी है। दूतावास ने कहा है कि हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और हिंसा थमने के संकेत नहीं हैं। प्रदर्शन अब 20वें दिन में पहुंच चुके हैं और देश भर में करीब 280 जगहों पर झड़पें हुई हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों से पीछे न हटने की अपील की, जबकि ईरान ने अमेरिका और इस्राएल पर हालात भड़काने का आरोप लगाया है। भारतीयों से कहा गया है कि वे बेहद सावधानी बरतें, प्रदर्शन वाले इलाकों से दूर रहें, अपने पासपोर्ट और पहचान पत्र तैयार रखें, दूतावास के संपर्क में रहें और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वे तुरंत कराएं। आईपैक रेड मामला, टीएमसी को हाईकोर्ट से झटका। कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी की याचिका खारिज की। कोलकाता हाईकोर्ट ने कोलकाता में आईपैक और उसके निदेशक प्रतीक जैन के यहां हुई ईडी की तलाशी से जुड़े मामले में
टीएमसी की याचिका खारिज कर दी है। टीएमसी ने 8 जनवरी की रेड के दौरान कथित तौर पर ईडी द्वारा जब्त किए गए डेटा की सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन अदालत में ईडी ने साफ कहा कि तलाशी के दौरान कोई भी दस्तावेज या डिजिटल डेटा जब्त नहीं किया गया और न ही किसी डेटा का बैकअप लिया गया। कोर्ट ने पंचनामा देखकर इसकी पुष्टि की और ईडी के बयान को रिकॉर्ड करते हुए कहा कि अब याचिका में कुछ भी शेष नहीं बचता। यह मामला कथित कोयला घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच से संबंधित है। ईडी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौके पर पहुंची थी और सबूत हटाए गए, जबकि ममता ने इन आरोपों से इनकार किया है। बता दें कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। अभी के लिए इतना ही।